दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला बिंदु है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है, उसे मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए थे, जिसके बाद इसका नया प्रारूप हुआ। इसी वजह से इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आता है। 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन केशवानंद भारती वाद जो हुआ था 1973 में, उसमें ये कहा गया था कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट, अमेरिका का संविधान लिखित तथा ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ये सब लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान वहाँ की परंपराओं के आधार पर तय किया गया है, उसको लिखा नहीं गया है। अगला पॉइंट है, 1949 में संविधान में जब बनाया गया तब इसकी प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसमें 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई, जिसके बाद इसमें 12 अनुसूचियां हो गई। 395 अनुच्छेद में ही का खा गा करके अनुच्छेदों को बढ़ाया गया, लेकिन उनकी जो संख्या है वो 395 ही रही। इसी तरह 22 भागों में भी 1-2 भाग का खा गा करके बढ़ाए गए, लेकिन भाग भी अभी तक 22 ही है। अनुच्छेद भी 395 ही हैं, लेकिन अनुसूचियां इस समय 12 हैं। संविधान का कुछ भाग जैसे मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया। अब हम बात करते हैं भारत के अनुच्छेद के बारे में। भारत का अनुच्छेद, जो संविधान में अनुच्छेद हैं, उनके अनुच्छेद 1 के आधार पर भारत राज्य का संघ है। भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, ये अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगले पेज पे चलते हैं। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली जो है वो हमारी किससे ली गई है? इंग्लैंड से। वहाँ के शब्द के अनुसार वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार के नाम पे इसको जाना जाता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं? जैसे समानता का अधिकार, उसमें है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अब अनुच्छेद 14 क्या है? विधि का संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या है? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर के लिए राज्य कोई भी नियम बना सकता है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधि का अंत। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आता है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 जो है वो हमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। उसके बाद 21 और 22 ये दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 हमें बंधुआ मजदूरी और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी के निषेध के लिए हमें बताता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में बहुत धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको अपने धर्म का संरक्षण करने का अधिकार है और अपना पूजा पाठ करने का अधिकार है। इसे भी मौलिक अधिकार का नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 व 30 है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था कि संविधान से अगर कोई चीज़ का हमें कोई विकल्प जानना है तो उपचार भी हम संविधान के दायरे के अंदर भी कर सकते हैं। अगले ऑडियो में मैं आपको और सारी बातें बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।